हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चन और यह है इसका पार्ट 4। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन हमारा सीजीएसआई मेंस का एग्जाम का है 2023 का। क्वेश्चन क्या है कि अगर आज बुधवार है, क्या है आज? बुधवार मतलब वेडनेसडे। अगर आज वेडनेसडे है तो 96 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 96 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए कि आपको हफ्ता कब से शुरू हो रहा है लेना है। तो हफ्ते की शुरुआत आप हमेशा मंडे से लोगे, ठीक है? फिर आएगा आपका ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, हाँ, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर उसके बाद आखिरी दिन आप लोगे संडे। ठीक है, आखिरी दिन संडे लोगे, शुरुआत आप सोमवार से लोगे। तो हमसे क्या बोल रहा है? 96 दिन के बाद कौन सा दिन होगा बोल रहा है। तो एक बात बताओ, आपको एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में एक हफ्ता मान लो मंडे से चालू हुआ है, ठीक है? एक हफ्ते बाद क्या आएगा? एक हफ्ते बाद फिर मंडे आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक हफ्ते बाद फिर मंडे आया ना। तो ये 7 दिन का गैप है, मतलब कि हर 7वां दिन वही दिन रहता है जो जिससे हम काउंट कर रहे हैं। तो एक हफ्ते को अपन इससे डिवाइड कर देते हैं। एक हफ्ते से अपन 96 को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बताओ? 96 को जब आप डिवाइड करोगे 7 से तो ये जाएगा एक बार में और जाएगा 3 बार में। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा? रिमाइंडर हमारे पास 5 बचा। 5 हमारे पास रिमाइंडर बचा। तो आप एक बात बताओ मेरे को, जब आपके पास 5 रिमाइंडर बच गया है और बुधवार है आज के दिन कौन सा वार है? बुधवार है। तो यहां से 5 दिन आप गिन लो। तो 1 2 3 4 5 सोमवार कि 96 दिन बाद कौन सा वो रहेगा, वार आएगा? कौन सा वार आएगा? तो सोमवार आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लोगे आप, तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आया है हमारा सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2023 में। सीजीपीएससी प्री 2023 में एक बात मेरे को आप और बताना कि ये रेड कलर वाला इंक ठीक लग रहा है कि ब्लू? ये गड़ता वड़ता तो नहीं है ना देखने में? ये बता देना मेरे को, ठीक है? इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लुक देयर बुक, क्या है? लुक देयर बुक्स। लुक देयर बुक्स को क्या लिखा गया है? ला में जी एन। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? अवर बुक्स लुक गुड। अवर बुक्स लुक गुड। तो इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है एन एक्स जी एन एम ई ए के। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है पब्लिश देयर गुड बुक्स। पब्लिश देयर गुड बुक्स। पब्लिश देयर गुड बुक्स। तो इसको क्या लिखा गया? इसको लिखा गया है MENXLA और FS। अब आप एक चीज देखो, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अगर इसको ऐसा कूटबद्ध किया जाता है, सभी कूट केवल 2 अक्षरों के लिए हैं, उस कूट भाषा में देयर लुक के लिए क्या होगा संभावित कूट? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए देयर लुक। देयर लुक। तो चलिए अपन देख लेते हैं, कहां कॉमन निकाल के अपन इसको सॉल्व करेंगे, है ना? एक बात बताओ मेरे को, हमको देयर लुक के बारे में बात कर रहा है और ये देखो लुक देयर यहाँ पे है, एक साथ है। वैसे मैं अलग अलग निकालता, लेकिन जब मेरे को एक साथ मिल गया है तो मैं इसको टारगेट करने की कोशिश करूंगा, एक साथ वाले को। ठीक है, एक साथ वाले को मैं टारगेट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं यहां से बुक निकाल देता हूं, अगर मैं ये ढूंढ लेता हूं कि बुक्स के लिए क्या है, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर इसके लिए 3 यहाँ पे कूट है, इनमें से एक बुक का होगा। तो मेरे को अगर मैं बुक का ढूंढ लेता हूं तो मेरा सही आंसर आ जाएगा। आप एक चीज और नोटिस करो कि बुक तीनों में कॉमन है। बुक तीनों में कॉमन है, तो मतलब जो कॉमन है वही बुक के लिए होगा। तीनों में जो एक कॉमन होगा वही बुक के लिए होगा। जैसे अपन HCF निकालते हैं, तो देखो तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे ME। ये जो ME है ये मेरे को तीनों में कॉमन दिख रहा है। ये देखो, ये देखो ME। तो जब तीनों में कॉमन ME है तो बुक के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, बुक के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? मैं ये बोल सकता हूं कि बुक के लिए मेरे पास ME है। ये मैं बोल सकता हूं कि बुक के लिए मेरे पास ME है।
तो इसमें बचा क्या, ऊपर वाले में LAGN, LAGN बचा। क्या किसी ऑप्शन में LAGN है? वही हमारा सही आंसर है, क्योंकि लुक देयर बुक्स में से जब हम बुक को निकाल दिए हैं तो जो बचा वही तो लुक देयर है ना, क्योंकि ये दोनों बच गया है, तो यही हमारा सही आंसर है ना। तो कौन से ऑप्शन में है बताओ? ऑप्शन नंबर, ये आगे पीछे हो सकता है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग कि आगे पीछे कैसे लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि GNLALAGN वो सेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ये क्वेश्चन आया आपका सहायक ग्रेड एग्जाम, सहायक ग्रेड 3 2017 के पेपर में। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा आपको वो याद होना चाहिए, पहले क्या याद होना चाहिए? अल्फाबेट कितने नंबर में आता है। तो देखो ERY के लिए हमको 62 नंबर दिया हुआ है, फिर हमको दिया है XPW के लिए हमको 56 नंबर दिया हुआ है। अब देखो E कितने नंबर में आता है? E आता है 5 नंबर में। R कितने नंबर में आता है? तो R आता है 18 नंबर में। और आपका Y कितने नंबर में आता है? Y आता है 25 नंबर में। क्या किसी तरीके से 62 बन रहा है? देखो 62, इन दोनों का टोटल इंटू माइनस, नहीं दिख रहा है मेरे को। मैं इसका अपोजिट भी करके देख लेता हूँ एक बार कि कहीं अपोजिट तो नहीं उठाया। आपको अपोजिट निकालते आता है ना? अपोजिट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको नंबर याद है तो 27 का टोटल हमेशा अपोजिट होता है। जैसे ए आपका 1 नंबर में आता है, Z 26 नंबर में आता है, तो ये 27 बनता है ना। तो आपको जिसका भी अपोजिट चाहिए, मान लो आपको I का अपोजिट चाहिए, तो I कितने नंबर में आता है? I आता है 9 नंबर में, तो 9 को इससे घटा दो। 9 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो 18 नंबर में क्या आता है? 18 नंबर में R आता है, तो R ही I का अपोजिट है। तो 27 का टोटल बनता है, सभी अल्फाबेट 27 से टोटल बनते हैं, और जिसका भी आपको अपोजिट चाहिए आप उसको 27 से घटा दो। तो E का अपोजिट क्या होता है? E का अपोजिट होता है V, और V आता है 22 नंबर में। V कितने नंबर में आता है? V आता है 22 नंबर में। R का अपोजिट आता है, R का अपोजिट हो जाता है I, तो I कितने में आता है? I आता है 9 नंबर में, और Y का अपोजिट तो आपको पता ही है B, और B आता है 2 नंबर में। क्या यहां से कुछ निकल के आ रहा है? यहां से कुछ निकल के आ रहा है कि देखो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों का टोटल हो जाएगा 31। हाँ निकल के आ रहा है। देखो इन दोनों का टोटल हो रहा है, इन दोनों का टोटल होकर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया 31 इंटू 2, ये हो गया 62। तो अपन यहां भी देख लेते हैं क्या यहाँ पे ये रूल फॉलो हो रहा है? क्या यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है? तो देखो x का अपोजिट क्या है? x का अपोजिट है C, और C आता है 3 नंबर में। P का अपोजिट है K, और K आता है 11 नंबर में, 11 नंबर में। और P का अपोजिट क्या है? P का अपोजिट है K, क्या आता है 11 नंबर में। हाँ ठीक है। W का अपोजिट होता है D, तो D आता है 4 नंबर में। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया? 14 इंटू 4 करोगे तो 56 निकल के आ जाएगा। मतलब यही रूल फॉलो हो रहा है, तो अपन यहाँ भी लगा लेते हैं MZV, ये यहाँ का है। जहां पे कोई डाउट रहता है ना आप लोग को, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, MZV। तो देखो बहुत नीचे हो गया क्या? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक साइड वाला वो कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लिए? एक साइड का मिटा देता हूँ, एक साइड से तो आपको समझ में आ जाएगा ना, एक साइड से तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? MZV। तो देखो M का अपोजिट होता है N, और N आता है 14 नंबर में। Z का अपोजिट होता है A, और A आता है 1 नंबर में। इन दोनों का क्या होगा? ऐड। और V कितने नंबर में आता है? V आता है 22 में, और V का अपोजिट होता है E, तो वो हो जाता है 5 नंबर में। तो देखो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? यहां से हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 5 अगर आप करोगे तो क्या बनेगा? ये 15 इंटू 5 बनेगा 75। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसीलिए आपको अल्फाबेट याद रखना आप, ठीक है? 27 हमेशा उसका अपोजिट का टोटल होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया CGPSC एग्जाम 2012 में, CGPSC एग्जाम 2012 में, कि यदि चंद्रा रीना से छोटी है, ठीक है? चंद्रा रीना से छोटी है ना, तो रीना बड़ी है, तो रीना के लिए अपन ये वाला साइन लगा लेते हैं।
अब देख लेते हैं, पूजा सीता से लंबी है, पूजा सीता से लंबी है, तो ये वाला साइन लगा लेते हैं, पूजा सीता से लंबी है, पूजा सीता से लंबी है तथा सीता रीना से लंबी है। अच्छा, सीता रीना से लंबी है, पूजा सीता से लंबी है, सीता रीना से लंबी है, दो बार कैसे लिख दिया, तथा सीता रीना से लंबी है, तथा सीता रीना से लंबी है। हाँ चलो ठीक है, रीना से लंबी है, ठीक है। तो अब आप इसको और आगे कैसे अरेंज कर सकते हो, तो इन सब में सबसे छोटी कौन है, तो एक बात बताओ, पूजा सीता से लंबी है, सीता रीना से लंबी है, और रीना किससे लंबी है, चंद्रा से, क्योंकि हमको पहले ही लाइन में बता दिया है ना कि यदि चंद्रा रीना से छोटी है तो चंद्रा सबसे छोटी हो गई। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे यही तो पूछा है कि सबसे छोटी कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रा सबसे छोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और यूपीएससी का क्वेश्चन है 12 का। ये सहायक ग्रेड 3 2017 में क्वेश्चन आया है कि कौन सा अंक उस नेता को दर्शित करता है जो ना तो स्नातकोत्तर है ना तो इंजीनियर है, मतलब हमारे देश के ज्यादातर नेताओं के जैसे। तो देखो, स्नातकोत्तर के लिए हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारे पास स्नातकोत्तर के लिए है, इंजीनियर के लिए हमारे पास ये वाला पोर्शन है, इंजीनियर के लिए हमारे पास ये वाला पोर्शन है। हमसे क्या पूछ रहा है कि, क्या पूछ रहा है हमसे कि ना तो स्नातकोत्तर है ना तो इंजीनियर है, मतलब केवल नेता है, तो केवल नेता ये 3 नंबर है, 3 नंबर केवल नेता है। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है और ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि 3 हमारे ऑप्शन में नहीं है और हमको इतना कलेजा रखना है कि हम उपरोक्त में से कोई नहीं को ऑप्शन में लगा सके आंसर। ठीक है, एक दो बार चेक कर लेना, उसके बाद लगा ही देना। सहायक ग्रेड 3 का क्वेश्चन है 2017 वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6, सहायक संपरीक्षक एग्जाम 2018 का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप अच्छे समझो और इसका स्क्रीनशॉट ले ही लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे कूट में दिया है सब, जनरली डायरेक्ट पूछ देता है, लेकिन यहाँ पे कूट है कि सत्य कौन सा नहीं है बोल रहा है। तो देखो, ए बेटा है बी का, ठीक है, ए क्या है, ए है बेटा, बेटा है मतलब मेल है तो एम अपन लिख लिए, ए बेटा है बी का, बी का बेटा है ए, ये हो गया बेटा। देखो अगल बगल में अपन भाई बहन और पति पत्नी को रखेंगे, ऊपर रखेंगे माता पिता को, उनके ऊपर दादा दादी को, और नीचे रखेंगे बच्चों को। ठीक है, जनरेशन वाइज चलेंगे अपन, इंडियन फैमिली जनरेशन। तो देखो आगे क्या है, डी का एक लौता बेटा सी है, डी का एक लौता बेटा सी है ना, तो आप रख लो यहाँ पे डी, डी का एक लौता बेटा कौन है, सी, बेटा बोल दिया मतलब ये मेल है, डी का बेटा है सी, तो ये हो गया इसका बेटा, ये हो गया इसका बेटा। डी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है अभी तक। तथा ए के दादाजी डी हैं, अच्छा ए के दादाजी हैं डी, दादाजी हैं मतलब ये मेल हो गए, मेल हो गए, और ये जो एरो है अपन एरो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ए दादाजी है ना, तो अपन ऐसे लगा लेते हैं एरो। ए है क्या, डी क्या है, डी है दादाजी ए के, डी है दादाजी ए के मतलब सी, और आगे देख लेते हैं, ए के दादाजी डी हैं, तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है बोल रहा है। अच्छा, इसमें सत्य कौन सा नहीं है, बी सी का पति है, डी एक लौता बेटा है, डी का एक लौता बेटा सी है ना, जब एक लौता बेटा है तो ये सी क्या हुआ, सी ए का पिता हुआ, सी ए का क्या हुआ, पिता हुआ, और बी क्या हुई सी की, बी सी की पत्नी हुई, बी सी की पत्नी हुई, क्योंकि ए की माँ हुई ना, क्योंकि अगर ये बाप है तो ये माँ हो जाएगी, क्योंकि एक मेल एक फीमेल रहेगा ना, अभी इंडिया इतना डेवलप नहीं हुआ है। बाकी ठीक है सब, तो क्या बोलते हैं, तो क्या हुआ, बी माता हो गई, सी पिता हो गए, डी दादाजी हो गए, ए बेटा हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं, बी सी का पति है, तो बी सी की पत्नी है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा कि ये गलत है, बी सी की पत्नी है क्योंकि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सी बी का पति है, तो ठीक है, देखो सी है ये मेल है, बी फीमेल है, तो सी बी का पति हो गया। ए बी तथा सी का पुत्र है, तो ये देखो ए है ये पुत्र हो गया, बेटा हो गया ना किसका, इसका सी का, और बी का बेटा हो गया ए, तो ये भी सही है। डी बी का ससुर है, सी बेटा है अगर डी का और उसकी पत्नी बी है तो डी उसका ससुर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना, अच्छा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि पीएससी रजिस्ट्रार 2017 का क्वेश्चन है, ये पीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि किलोमीटर माइल या किलोमीटर मीटर
मील, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं भी जान रहे हो तो आप इसको काट सकते थे। कैसे? लीटर, ऑन्स, गैलन और किलोग्राम, ये सब क्वांटिटी के लिए होता है, क्वांटिटी के लिए। और बचा क्या? तो यार्ड, तो यार्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, उसी प्रकार 1 माइल में, या फिर मील बोल लो, 1760 यार्ड होते हैं। यार्ड बोल लो या फिर गज बोल लो, ठीक है, यार्ड बोल लो या फिर गज बोल लो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पीएससी 2005 का क्वेश्चन है कि होटल को 300 लिखा गया है, तो बोर को क्या लिखा जाएगा? तो चलो पहले यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखो एच कितने नंबर में आता है? एच आता है 8 नंबर में, ओ आता है आपका 15 नंबर में, टी आता है आपका 20 नंबर में, ई आता है 5 नंबर में, एल आता है 12 नंबर में, और ये 300 के बराबर है ना? ये सब जीरो हो रहा है, एक बार देख लेते हैं इसको। देखो ये 20 हो रहा है, 20 40 हो गया, 40 और 20 60 हो गया। इन सबको अगर मैं टोटल कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है 60, और जब मैं इस 60 का 5 गुना कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है 300। 60 का 5 गुना 300 हो जाता है। ठीक है, तो अपन बोर में भी करके देख लेते हैं। क्या है हमारे पास? बोर, BORE। तो एक बात बताओ, बोर में बी कितने नंबर में आया? बी आया 2 नंबर में। ओ कितने नंबर में आया? ओ आता है 15 नंबर में। आर कितने नंबर में आया? आर आता है 18 नंबर में। और ई कितने में आता है? ई आता है 5 नंबर में। तो ये कितना हो गया? देखो ये हो गया 20 40 40 इंटू 5 करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 200। तो 200 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 200 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें घड़ी भी है, इसमें डायरेक्शन चेंज भी हो रहा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। सीजीपीएससी 2017 क्वेश्चन है ये। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ वीडियो में आपके पास एक ठो हाइप का बटन होगा, तो हाइप भी कर देना, वीडियो को लाइक के आसपास होगा, देख लेना। और जितने बाकी प्लेलिस्ट भी है उनको भी जरूर चेक करो, उसमें मैथ के, रीजनिंग के, इंडियन हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के PYQ है। जब भी क्वेश्चन डायरेक्शन से रहेगा, इसमें वो भी है क्या, कुछ दाया बाया भी है क्या? नहीं है ना, तो पहले मैं डायरेक्शन बता देता हूं आपको। जब भी क्वेश्चन डायरेक्शन से रहेगा ना, तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर इंग्लिश में लिखोगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अब अपन देखते हैं। मेरी घड़ी में 12:15 बजा है, मेरी घड़ी में 12:15 बजा है। ठीक है, बजने दो। तो हमको पता है ना कि ये होता है 12 और ये होता है 15। 12:15 अगर बोला है तो मतलब मेरी घड़ी यहां पे होगी। 12:15 बोला तो मेरी घड़ी यहाँ पे होगी ना, घंटे की सुई यहाँ पे होगी, और मिनट की सुई बड़ी होती है तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, मिनट की सुई यहाँ पे होगी। 12:15 तो यही होता है नॉर्मल में। यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित करती हो तो मिनट की सुई के उलट दिशा कौन सी होगी? अच्छा, यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा की तरफ इंगित करे। आप मेरे को एक बात बताओ, अभी ये कैसा डायरेक्शन है? अभी ये जो डायरेक्शन है, ये दक्षिण, ये सॉरी उत्तर है, ये पूरब है। लेकिन हमको क्या बोल रहा है कि घड़ी यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो, तो घंटे की सुई ऊपर की तरफ है ना, तो मैं इस डायग्राम को अगर ऐसे खसका देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को ये पूर्व चाहिए ना 12 बजे, ये पूर्व मेरे को 12 बजे चाहिए। अगर मैं इसको खसकाऊंगा तो ये मेरे लिए पूरब हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा। तो जब ये पूरब हो जाएगा तो ये पश्चिम हो जाएगा। ये ऐसे अपन घूम रहे हैं ना, ऐसे अपन घूम रहे हैं। तो आप डायग्राम बना लेना एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज हो गए तो जब पूरब खसक के इधर गया है तो ये दक्षिण है, जो ये यहाँ पे पूरब की जगह आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिण। तो पूरब पश्चिम, तो ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। सब खसक गया है, किस इस सर्कल में घूमा है ना। आप समझ रहे हो ना? देखो डाउट होगा कमेंट में बता देना भाई, बाद में मत बोलना कि समझ में नहीं आया।
नहीं, बाद में बोल देना, तभी तो मेरे को पता चलेगा। कमेंट में बता देना। देखो ये हो जाएगा पूरब। अब हमसे क्या पूछा है, तो मिनट की सुई के उलट दिशा में कौन सी होगी? तो देखो मिनट की सुई अभी दक्षिण में है, इससे उलट क्या है? इससे उलट है ये। तो हमसे ये पूछा है, तो ये क्या है? ये है उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, तभी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो गलती करने की बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट भी लिख दूं क्या? इंपॉर्टेंट स्टार बना दूं? रहने देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आप लोग? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आया कब है? 17 पीएससी में, पीएससी के लायक है भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सीजीपीएससी रजिस्ट्रार 2017 में आया है। सीजीपीएससी रजिस्ट्रार 2017 में कि अंधेरा निराशा, अच्छा अंधेरा के बगल में क्या है? अंधेरा दिया है और दिया है निराशा। तो देखो एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो निराशा का एक प्रकार से, मतलब टोटल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक प्रकार से अंधेरा का निराशा वो हो जाता है, समानार्थी। उसी प्रकार उजाला, नहीं, ऐसे मत देखो, ऐसे देखो कि अंधेरा जो है, अंधेरा का अपोजिट क्या होता है? उजाला। तो निराशा का अपोजिट क्या हो जाएगा? आशा। आशा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा ना तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में इसको लाके। हमारे शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, उसको भी देखो। मैथ, छत्तीसगढ़ जीके, कंप्यूटर, इंडियन जीके जो पीएससी में आए हुए हैं उन सबके, और रीजनिंग, इन सबके पीवाईक्यू भी चल रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। तो सभी वीडियो को चैनल पे आके जरूर चेक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।